सब लोग को पता ही है कि चुनाव का प्रोसीजर खत्म हो गया, वोटिंग हो चुकी है। आज जो दिन है वो है 23/11/2024, यानी कि आज जितने उम्मीदवार हैं उन सब उम्मीदवारों के लिए एक नसीब की बात है कि आज किसकी सत्ता हाथ में आएगी और किसकी सत्ता जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं गोरेगांव का म्यूनसिपालिटी स्कूल है। इसी स्कूल में यहाँ पे काउंटिंग चालू है और काउंटिंग में 5वां राउंड हो चुका है और यहाँ से एंट्री किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है। इसके बाद जो होता है वो चुनाव आयोग के अंदर होता है। ये मैं आपको बताऊँ कि बैरिकेडिंग के बाद यहाँ पर दूसरा बैरिकेडिंग लगा हुआ है। उस बैरिकेडिंग के बाहर तो किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे गोरेगांव पुलिस जो है वो एकदम तैनात है, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए भी वो तैनात है। यहाँ पे सारे अधिकारी, सारे लोग बैठे हुए हैं। गोरेगांव का जाना माना चेहरा समीर देसाई जी है, वो उभाटा से यानी कि मसाल से है। और यहाँ की 2 बार की आमदार रह चुकी विद्या ठाकुर जी है, जो कि वो बीजेपी से हैं। तो इन दोनों में यह जो भारी टक्कर है, इसमें अभी तक के जो चौथे राउंड का रुझान था, मैं आपको बता दूं कि 9,600 कुछ वोटों से विद्या ठाकुर आगे चल रही थी। अभी बहुत सारे वोटिंग बाकी है, 26 राउंड बाकी है। देखने वाली बात है कि आज गोरेगांव की जनता किसको अपना आमदार चुनती है और गोरेगांव की जनता किसको आने वाले भविष्य में गोरेगांव की कमान थमाती है। इस तरफ समीर देसाई के लोग हैं जो कि उभाटा यानी कि मसाल के लोग हैं, और उस तरफ जो है वो बीजेपी के लोग हैं। तो एक बड़ी पार्टी है और 2 जाने माने चेहरे हैं, जो कि चेहरे आपस में कुछ मतभेद ना हो, आपस में कोई समझ ना हो, कोई एक दूसरे पर टिप्पणी ना करे। इसीलिए पूरा व्यवस्था जो है वो व्यवस्था किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और गोरेगांव पुलिस की तरफ से। अभी देखने वाली बात है कि अभी 5वां राउंड हुआ है, धीरे धीरे लीड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो बने रहिए मेरे साथ, जैसे भी रिजल्ट रहेगा मैं आपको गोरेगांव विधानसभा का आंखों देखा हाल दिखाता रहूँगा। हालांकि इस समय थोड़ी थोड़ी शांति है, तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चहल भी है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जहाँ तक जो रिजल्ट आने की बात है, तो वो महाराष्ट्र में यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कहीं कहीं सीटें आना जाना बाकी है। गोरेगांव का क्या रिजल्ट होगा वो तो बात की बात है, लेकिन दिल्ली में जहाँ पर मोदी जी है वहाँ पे उल्लास का माहौल हो गया है। यहाँ तक कि माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नाम सीएम के लिए ऊपर से आने भी चालू हो गए। देवेकर जी ने यह घोषणा भी कर दी है, प्रसाद लाड ने भी घोषणा कर दी है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि किसी न किसी तरीके से बहुमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में फिर से एक बार बीजेपी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इस समय उन्नत नगर के म्यूनसिपालिटी स्कूल के पास खड़ा हुआ और यहाँ पर भारी तादाद में जो ये दिखाई दे रहे हैं सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और जहाँ तक सिर्फ औपचारिकता रह गई है, क्योंकि जो काउंटिंग में बैठते वो बाहर आ गए हैं और उन्होंने बता दिया है कि लगभग 24,000 से ज़्यादा उनको लीड मिली है और विद्या ठाकुर जी यहाँ पे समीर देसाई को हराकर आगे बढ़ी है। आखिर में जानते हैं कि किसका कितना योगदान है। ऐसे ही पूर्व नगर सेवक हर्ष पटेल जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हर्ष जी, लास्ट टाइम तो आपने 24 का जो आंकड़ा यहाँ से मिला था उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था, इस बार क्या आंकड़ा आएगा? जैसे कि आप सब जानते हो कि संपूर्ण महाराष्ट्र में वन साइडेड वोटिंग हुआ है। हिंदुत्व की जीत है, डेवलपमेंट की जीत है, लाड़की बहना की जीत है और लोगों ने बेरूपियों को ढूंढ लिया है। लोग जानने लगे कि बेरूपिये कौन है और असली कौन है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे कि अभी हर्ष जी ने बताया कि लाडली योजना का जो मुद्दा था वो बड़ा मुद्दा बन के उभर के बाहर आया। ऐसे ही सिंधे गुट से भी यहाँ पे आए हैं स्वप्निल जी, उनसे बात करते हैं कि लाडली योजना वाकई में कहाँ कहाँ काम किए, क्या कहेंगे लाडली योजना के बारे में? सर्वप्रथम मी आपल्या महायुतीच्या उमेदवार सन्माननीय विद्याताई ठाकूर यांचं मी अभिनंदन करतो। हा विजय आपल्या महायुतीचा है। सब मिलके हमारे शिंदे साहब का गट, हमारे अजित पवार जी का गट, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का गट, ये सब कार्यकर्ता जुट के काम किया और विशेष करके मुझे ये लगता है कि सब वोट इकट्ठा हो गए, राष्ट्रवादी के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी और शिवसेना के भी। इसके लिए जीत बहुत मायने रखती है। और लाडली बहन का आप जो बोलोगे तो मुझे ये इतना 25 साल हो गया मैं राजनीति में, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी जो महाराष्ट्र सरकार ने लाई है। इसके लिए मैं सभी महायुति के सभी नेताओं का, विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे का अभिनंदन करता हूँ कि लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली योजना काम कर लाई और हमारी युति की विजय होगी। और जैसे कि इन्होंने बोला सब साथ में आए, क्योंकि हम सब समझ गए, महाराष्ट्र समझ गया है कि बटेंगे तो कटेंगे।
बटेंगे तो कटेंगे ये नारा तो आया ही, लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का भी नारा इसमें पे काम किया है। आप हिंदुत्व से बहुत लगाव रखते हैं, क्या कहते हैं, हिंदू का जो एक मुद्दा था वो सामने आया है? बिल्कुल सामने आया है। इस महाराष्ट्र के चुनाव में खास तौर के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ राव शिंदे जी ने जो, और देवेंद्र जी और अजीत दादा पवार ने ये जो लाडली बहना की जो स्कीम के अंतर्गत हर एक महिला को 1500 रुपये का मानधन देने का जो तय किया था, उसके अनुरूप जो है वो आज प्रत्येक परिवार में अंदर 1500 रुपये का मानधन वो परिवार में पहुंचा। उसके कारण होता ये है कि विकास तो हम हर जगह करते ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर सोशल इकोनॉमिक बैलेंस अगर नहीं की किसी सरकार ने, तो अब ऐसा हो गया है कि विकास प्लस सोशल इकोनॉमिक बैलेंस, लोगों के पास जो है वो विकास भी दिख रहा है। कोस्टल रोड का निर्माण हुआ, मेट्रो के काम चल रहे हैं, बहुत सारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट पूरे मुंबई शहर में चालू है। साथ ही साथ अच्छी एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सरकार दे रही है, और साथ ही साथ जो है महिलाओं को 1500 रुपये का मानधन, जो अब नई हमारी जो सरकार आई, जैसे कि अभी आज का जो अपना ऐतिहासिक चुनाव रहा है और महायुति की सरकार फिर से आना निश्चित है, तो अब जो है वो 1500 का 2100 होगा, तो उससे जो है ना परिवार को बहुत जो है वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। जैसे कि अभी उन्होंने बोला ऐतिहासिक, तो आपको बता दो कि विद्या ठाकुर जी तीसरी बार, एक गोरेगांव का पुराना इतिहास रहा है कि 2 बार से ज़्यादा कोई आमदार नहीं रहा, लेकिन तीसरी बार बीजेपी की विद्या ठाकुर जी आमदार बनने जा रही है और सोमवार या मंगलवार को बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अभी आती है विद्या जी, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार उनका किस तरह की रणनीति रही पूरे ये चुनाव प्रक्रिया में। हालांकि अभी औपचारिकता पूरी करने की बात हो रही है, लेकिन अब ये बैंड बाजा के साथ ये सारे लोग बीजेपी के सब अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे वो बैरिकेडिंग के पास, यहाँ पे उनको रुकाया जाएगा। और ये भीड़ देखे दो आप, ये भीड़ भगवाधारी बीजेपी की भीड़ है। यहाँ पे कैंडिडेट आ रही है, उनके लिए यह भीड़ रखी जा रही है और ये बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दिया गया। यहीं पर अब सारे लोग रुकेंगे और गोरेगांव पुलिस जो है वो पूरे बंदोबस्त में है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे बंदोबस्त रखा जा रहा है। विद्या ठाकुर जी का भी आगमन होने वाला है। सारे अधिकारी यहाँ पे जमा है, बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और विद्या ठाकुर के आने का इंतजार है, क्योंकि शायद विद्या ठाकुर यहाँ पे अंदर है, वो अंदर से यही रास्ते से बाहर आएंगे और उनका स्वागत सत्कार करके यहाँ पे सभी लोग अपने कैंडिडेट, अपने तीसरे बार की आमदार जो विद्या ठाकुर है उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। बस चंद मिनटों में अभी पूरी औपचारिकता पूरी कर दी जाएगी और यहाँ से विद्या ठाकुर जी आएंगी। हालांकि जो अंदर बैठे थे वो सारे बैठे हुए लोग बाहर आए और उन्होंने बता दिया है कि भारी मतों से लीड हुई है। हालांकि 24,000 से ज्यादा की लीड यहाँ पे बताई जा रही है, लेकिन औपचारिकता जो है वो जब यहाँ से विद्या ठाकुर जी आएंगी तब वो बताएंगे कि आखिरकार कितने की लीड है और क्या है। बंदोबस्त यहाँ पे पूरा लगा हुआ है। गोरेगांव पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, कोई भी यहाँ पे हलचल नहीं होने दे रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है। तो इंतजार करते हैं विद्या ठाकुर जी का।
अपना मन बना लिया है और खाली गोरेगांव में ही नहीं, पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लहर है और मैं गोरेगांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी अभी विद्या ठाकुर जी के सुपुत्र जो कि दीपक ठाकुर जी है, पूर्व नगर सेवक भी है, अभी अभी आगमन हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं कि आखिरकार कैसे रहा। भैया जी, तीसरी बार का इतिहास रचा गया है गोरेगांव में, क्या कहना चाहेंगे जनता को? ये पब्लिक की जीत है, ये कोई एक व्यक्ति की जीत नहीं होती, ये पार्टी की और हमारे कार्यकर्ताओं की और जो जनता है गोरेगांव की, उसने इतने सालों से हमारे टीम पे हमारे जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे हमारे विद्या ठाकुर जी, आज लास्ट 32-33 साल से मैडम को गोरेगांव की जनता जिता रही है। तो गोरेगांव की जनता का आशीर्वाद है और गोरेगांव की जनता की जीत है। बहुत सारे लोगों का मुद्दा था, वर्क नहीं है, काम नहीं है, आती नहीं है, मिलती नहीं है, आखिर में ये इतनी बड़ी इतिहास कैसे रचती है? जब ऐसा लोग चर्चा कर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता आके मुझे बताते थे कि भैया ये चर्चा हो रही है, वो चर्चा हो रही है। मैं लोगों को बोलता था कि सबका जवाब हम वोट से देंगे। तो गोरेगांव की जनता ने जो भी ये क्वेश्चन आपने पूछे, जो लोग पूछते थे, उसका जवाब गोरेगांव की जनता ने वोट से दिया। तो ये है दीपक ठाकुर जी, पूर्व नगर सेवक वार्ड 50 के। इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है वो पता चल गया है कि किस तरह से इनकी राजनीति हुई और किस तरह से इनकी जीत हुई है।